बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से गया के चुनावी मैदान में हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बिहार की सक्रिय राजनीति में सबसे ज्यादा उम्र के हैं आप, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, गया की जनता महान है और गया के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि गया को पिछले दिनों कोई वैसा सांसद नहीं मिला जो गया के मूलभूत समस्याओं को पार्लियामेंट में उठावे या पदाधिकारियों के संपर्क करके उसका संपादन करावे। तो ये कसक हमारे गया के मतदाताओं के दिल में है और मुख्यमंत्री के रूप में जीतन मांझी 9 महीना रह करके जो काम किया है उसके प्रति यहाँ के बच्चा जानता है कि उनको और 1-2 महीना मौका मिलता है तो गया यानी मगध के विकास काफ़ी कराते हैं। वैसे काफ़ी काम हुआ है, सड़क का हुआ है, पुल का हुआ है और सब धर्म स्थानों को बढ़ाने का हुआ है, हज भवन की बात थी, सब किया है। तो उनको विश्वास है कि अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो जरूर अन्य जो सांसद पहले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा काम करेंगे। इसलिए यहाँ का बच्चा मन में बना लिया है कि इस बार न जाति देखेंगे लोग, न धर्म देखेंगे, न पार्टी देखेंगे, एक विकास के नाम पर जीतन मांझी को वोट देने के लिए सब मन बना लिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है। मांझी जी, आप पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब सांसद बनने का जो है, आप अभी तक सांसद नहीं बने, सांसद बनने के लिए उतरे हैं, तो कितना मेहनत कर रहे हैं? हर रोजाना कितना घंटा मेहनत करते हैं आप? देखिए, 5 बजे उठते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा तैयारी होने में लगता है, 6 साढ़े 6 तक तैयार हो जाते हैं। 6:30 से लेकर 7 के बीच में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और खाना जब समाप्त होता है तो उसके बाद 2 रोटी सब्जी खा करके माने 8 बजे के पहले हम तैयार हो जाते हैं। वो एक रूटीन बना लिया है कि यहाँ सेंट्रल कार्यालय जो पार्टी का खुला है चुनाव का, वहाँ आते हैं, उनसे मिलजुल करके लोगों से, फिर वहाँ से जो गंतव्य स्थान होता है बनाया हुआ होता है कि कहाँ कहाँ जाना है। इस समय जैसे आज अंतिम है, अभी जाएंगे वहाँ सब डिस्कशन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है जमुई में, चिराग साहब ने कहा कि भैया चचा आप आइए, लेकिन ऊपर से आया हुआ है कि मंत्री जी जाएंगे। तो हम दोनों विचार करेंगे, लोगों से राय लेंगे, अगर वो जाएंगे तो कल का मेरा जो कार्यक्रम है उसको हम रिज्यूम करेंगे और अगर नहीं तो फिर हम चल जाएंगे। तो इसी तरह से मेरा कार्य जो रूटीन बताया उसके अनुसार मतलब 14 घंटा आप रोजाना भी मेहनत कर रहे हैं? निश्चित हम करीब 1 बजे के पहले नहीं सोते हैं, तो हो ही जाता है। 9 बजे से आदमी 8 बजे से खटता है, 7 बजे से, और 1 बजे जब सोता है तो आप जोड़ लीजिए कि 12, 14, 15 घंटा हो जाता है। मांझी जी, राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई जो है वो पुरानी है, चुनावी जंग। आपके साथ भी आपके भतीजे, वो खुद को आपको जो है आप चाचा भी मानते हैं, तो भतीजे से आपकी लड़ाई है। 1991 में उनके पिताजी से थी, उस वक्त आप जीत नहीं पाए थे, तो क्या ये जो कमी थी वो भतीजे के साथ पूरा किया जाएगा? देखिए, जीवन में पर्सनल रिलेशन अलग होता है। हस्बैंड कोई पार्टी में रहते हैं, वाइफ कोई पार्टी में रहते हैं, माता कोई पार्टी में है तो बच्चा दूसरा पार्टी में है। तो ये अलग पर्सनल जहाँ तक रिलेशन का सवाल है, इसमें कहीं कोई कटुता नहीं है। अगर वो हमको पिता मानते हैं तो हम उनको बच्चा मानते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है, बेटा होता है, कभी कुपात्र बन जाता है। बाप कुपात्र नहीं होता है, माँ कुपात्र नहीं होती है, लेकिन बच्चा कुपात्र हो जाता है। और उन लोगों की जो राजनीति है, हत्या, लूट, खसोट, झूठा और अन्य तरह से क्या कहते हैं, तनाव की राजनीति करना, ये है। आज हमारे यहाँ डोभी में जो कुछ हत्याएं हुई है, उस सब के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि वो जांच नहीं हुआ। और बच्चा कुपात्र इसलिए है कि राजेश
कुमार की जो हत्या हुई थी, मुख्यमंत्री के हैसियत हमने उसको सीबीआई की इंक्वायरी के लिए हम अप्रूवल कर दिया था, लेकिन सरकार हमारी हटी तो नीतीश कुमार कैबिनेट से सीबीआई इंक्वायरी के बात को काट दें। लेकिन तत्कालीन जो सीबीआई के निदेशक थे, उन्होंने कहा कि कोर्ट में खड़ा होकर के अगर कोई कह देगा, मैंने कोई दरखास्त देगा तो हम सीबीआई इंक्वायरी करा देंगे। तो ये ऐसे बच्चे हैं कि पिता की हत्या हुई और सीबीआई इंक्वायरी होती तो हत्यारा जरूर पकड़ा जाता, तो अपने पिता के हत्यारा को भी ये नहीं कौन अब नाम नहीं बता पाएंगे। मांझी जी छोटे छोटे 2-3 सवाल लेंगे। चर्चा थी कि संतोष मांझी गया से लड़ेंगे, तो चुनावी मैदान में आप एक बार फिर से उतरे। अब ये अलग हम लोग की पार्टी की बात है। हमारे पार्टी के जितने लोग हैं सब लोगों को मन में यही हुआ कि आप चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने के पीछे यही है, जैसे राजू जी कहे, अन्य लोग कहे कि संतोष जीतेंगे तो एक MP रहेंगे, अब आप जीतिएगा तो वहाँ कदावर मंत्री बनिएगा, तो कुछ तो लोभ केंद्रीय मंत्री बनने की इच्छा है? इच्छा नहीं है, लोग की इच्छा है। हम लोगों का इच्छा। हाँ, लोग की इच्छा है। हम तो मुख्यमंत्री जितेंद्र मांझी जी, नामांकन करने से पहले आप अयोध्या गए थे, भगवान राम का दर्शन किया, आपने क्या मांगा राम जी से? देखिए, हम मन से बहुत बड़ा आस्तिक हैं, मन से, ऊपर ऊपर भले नहीं हूँ, लेकिन मन में आस्था रहती है। अयोध्या की बात क्यों पूछते हैं? हम वैष्णो देवी गए हैं, हम हरिद्वार गए हैं, हम द्वारिका गए हैं, हम क्या कहते हैं कि ये कामाख्या देवी के मंदिर देखने गए हैं, पूजा करने, हम जगन्नाथ मंदिर गए हैं, हम तिरुपति गए हैं, उसी में अयोध्या भी गए हैं, और वो यहाँ बनारस में भगवान शंकर के मूर्ति को भी देखने गए। तो एक के बारे में क्यों पूछते हैं? आप तो बोले कि भगवान राम को हम नहीं मानते हैं। नहीं, हम नहीं मानते हैं सो बात नहीं है। हम जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में हम नहीं मानते, उनको दिल से मानते हैं। चलिए, जीत का अंतर क्या होगा? आखिरी सवाल, जीत का अंतर क्या होगा गया में? अभी जनता की बात है, जनता जैसा कर रही है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।